भाग जोगरवा उसरी नदी क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में सता रही है डर। जमुआ विधानसभा हमारे एसपीएन की रिपोर्टर चंदन प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। जमुआ प्रखंड अंतर्गत कोरेडी पंचायत में स्थित भाग जोगरवा उसरी नदी पर बना पुल जो कि गिरिडीह मेन रोड करमाटाण बगलो होते हुए जोड़ा संख रोड से मिलती है। बताया जाता है कि यह पुल लगभग 10 साल पहले बनी थी। लगभग 10 साल में पुल की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये आश्चर्य की बात है। इतने कम वर्षों में पुल ध्वस्त होने की कगार पर है, जिससे वहां के आसपास के लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार राम ने बताया कि यह पुल रघुवर सरकार के समय बनी थी, लेकिन कहीं न कहीं ठेकेदार और इंजीनियर का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, कारण पुल की स्थिति नाजुक बन गई है, जिससे बड़े अधिकारी द्वारा जांच कर जल्द से जल्द इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लोगों को आवागमन में सुविधा हो और कुछ ही महीने बाद बरसात का मौसम आने वाला है, जिससे लोग को आने जाने में और भी मुश्किल उठाना पड़ सकता है। जेएमएम प्रखंड सचिव रोजन अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कहीं न कहीं ठेकेदारों द्वारा लापरवाही है, जिसके कारण पुल निर्माण में कमियां निकल कर आती है और सरकार को बदनाम होना पड़ता है। इसलिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या ग्रामीण इसी समस्या से उलझे रहेंगे। एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद सहयोगी गौतम कुमार, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड से। प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए लगा करके ये पुल बनी है और लगभग 10 साल ही हुई है। और ये रास्ता जो है, ये कारोडी जो मेन रोड है, वो मेन रोड से होते हुए बलगो करमाटाण होते हुए द्वारपाही को जाती है। इस बीच में ये पुल है। आप देख सकते हैं किस तरह का इस पुल में काम किया गया है संपादक के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। ये बिल्कुल इस जगह पे ये पुल धंस चुकी है और अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 10 साल ही हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम इस पुल में किया गया है, जो इतने कम समय में ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं पूरा आपको ये पुल का पूरा नजारा दिखलाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इधर किस तरह से धसी हुई है ये पुल। कहीं ना कहीं सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जाता है। खास करके अगर हम बात करें तो झारखंड में लाखों करोड़ों रुपए लगा करके इस तरह के पुल बनाए जाते हैं और पुल जो है सो 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, और कई एक पुल है जो 2 साल के अंदर बनते बनते इस तरह से धंस चुकी है। आगे हम नीचे इसकी क्या स्थिति है। इस वक्त मैं नदी के निचले हिस्से में हूँ, जहाँ पे ये पिलर है, और इस नदी को भगजोगरवा नदी के नाम से जाने जाते हैं। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। इस पुल का जो नज़ारा है इस वक्त किस तरह से ये निचले हिस्से में क्षतिग्रस्त हुई है, वो मैं आपको दिखलाने का कोशिश करूँगा, और कितना बड़ा नुकसान है ये भी आपको दिखलाने का कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये जो पिलर दी हुई है पुल में, और ये जो रॉड दिखाई दे रहा है, पूरे तरह से सारे रोड दिखाई दे रहे हैं, और पुल नीचे के तरफ धसी हुई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे लोगों का आना जाना इस वक्त दुर्लभ हो गया। कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अगर कोई वाहन इससे अनजाने में अगर गुजरती है तो यहाँ पे दुर्घटना निश्चित है, दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल यहाँ के लोगों का आवागमन रुका हुआ है, लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र अभी तक इस पर नहीं पड़ी है। ना ही किसी तरह का प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि इस पुल से कोई भी वाहन ना गुजरे। आप पुल की स्थिति को देख सकते हैं। मैं दिखलाने का कोशिश करूंगा क्या स्थिति है। देखने के बाद आपको खुद लगेगा क्या ये पुल इस स्थिति में है जो कि इस पुल के ऊपर से वाहन जा सकती है। नहीं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से
पुल ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल ये जो पुल के रास्ते से लोग आन जान करते हैं, आवागमन करते हैं, पूरी तरह से ठप है। लोगों को परेशानियाँ बढ़ गई है और न जाने कब तक ये परेशानी इस तरह झारखंड के लोग झेलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। भगजोगरवा नदी की जो पुल धंस गई है सर, और फिलहाल अभी आपकी सरकार है और काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं इस पुल को बने हुए, और इस तरह से अगर पुल धंस जाती है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है, जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह पुल का जो निर्माण हुआ है वो रघुवर दास के टाइम में निर्माण हुआ है। यह पुल ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। भगजरवा नदी का पुल का ही बात नहीं है, जमुआ प्रखंड में एक और पुल भी आता है जो भाजपा सरकार के टाइम ही में वो भी पुल निर्माण किया गया था, और 10 साल 5 साल के दौरान ये सब पुल जो क्षतिग्रस्त होता है, ये सब कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ठेकेदारों ने मिलकर किस तरह से लूट मचाया है, और जो लूट मचाने का काम किया है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अभी जान पर हथेली रख करके ही जाना पड़ता है लोगों को, उस पुल से गुजरना पड़ता है। जबकि हम लोग देखें उस पुल के नीचे में जो भी काम हुआ है, काफ़ी निंदा करने का काम हुआ है। ना उस पुल में सीमेंट है, ना गिट्टी है, कुछ नहीं। रड के बदौलत वो पुल खड़ा है। जैसे जैसे पुल रड में जंग लगता गया, वो पुल नीचे धंसता चला जा रहा है। आने वाला समय में कभी भी उस पुल पर आवागमन चालू है, कभी भी उस पुल पर घटना या दुर्घटना हो सकता है। सर, कारोडी मेन रोड से होकर के जो रोड जा रही है कर्माटाण बलगो होते हुए दोरपहरी मेन रोड को, इस बीच एक पुल है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ये पुल बनाने में बहुत ही कम समय लगा है और कम समय के बीच में ही ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। क्या कहना है आपका? जमुआ प्रखंड अंतर्गत कारोडी मेन रोड से कर्माटाण बलगो होते हुए दोरपहरी मेन रोड में अवस्थित भगजोगरवा नदी का पुल जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तकरीबन 10 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार में बना हुआ यह पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। हम इसको जांच किए, नीचे से पुल एकदम पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना कम समय में पुल का क्षतिग्रस्त होना एक बहुत सराहनीय बात है। इस पर जांच होनी चाहिए, एक टीम के द्वारा जांच होना बहुत जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं खरडिया का पुल जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ है, आज तक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इसमें जो इंजीनियर के द्वारा काम कराया गया है उसको दंडित करना अति आवश्यक है। इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो सरकार इससे बदनाम होती है। इस तरह से काम करना केवल ठेकेदार को के मुनाफा के लिए काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।